हिंदुस्तान में 6 लाख से भी ज्यादा गांव हैं और गांव में अस्पताल करीब 25,000। मतलब 95% गांव में सरकारी हेल्थ सिस्टम के नाम पर झोला छाप डॉक्टर हैं। या आसपास के कस्बों में छोटे छोटे नर्सिंग होम, प्राइवेट डॉक्टर्स। अब चैलेंज ये है कि कोरोना करीब 4 लाख गांव तक दबे पांव पहुंच गया है। गांव में कोहराम है, घर घर सर्दी बुखार है, सांस की तकलीफ है, लेकिन न जांच है न इलाज है। ऐसे में गांव कैसे खुद को इस वायरस से बचाएंगे, इसे लेकर पूरे देश के अलग अलग गांव से हमने एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। 30 से 45 दिन के बीच में कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन गांव के अंदर 2 से 3 मृत्यु ना हो रही हो। अभी यहाँ पर गांव के अंदर घर घर में हर व्यक्ति को बुखार और खांसी जैसी समस्याएं हैं। उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाया गया। बहुत निकलेगा मरीज, घर घर में पड़ा है, 2-2 4-4 आदमी हर घर में। भगवान के भरोसे मैनेज कर रहे हैं सर। सुना आपने, न जांच की सुविधा न ठीक से इलाज मिल पा रहा है। गांव गांव में कोरोना के लक्षण के साथ बेमौत मर रहे हैं लोग। कोरोना की इस दूसरी लहर में गांवों में हाहाकार मचा है। लोग मर रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा कि संक्रमण था या नहीं। यकीन न हो तो देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के जावली गांव की इन तस्वीरों को देख लीजिए, जहां लोगों के चेहरे पर कोरोना का डर साफ देखा जा सकता है। और इस डर की वजह भी सही है, क्योंकि गांव के लोगों का कहना है कि बीते 1 महीने में गांव में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय हम गाजियाबाद के जावली गांव में मौजूद हैं, जहां पर गांव के लोगों ने एक छोटी पंचायत बुलाई है। दरअसल लोग इस बात से लेकर डरे हुए हैं, जिस तेजी के साथ गांव के अंदर कोरोना महामारी फैल रही है, उसके बाद प्रशासन अभी भी सजग नहीं हुआ है। दरअसल गांव के लोगों ने जो अब तक जानकारी दी है, उनका कहना है और एक लिस्ट भी तैयार की है, 45 से ज़्यादा लोगों की मौत अब तक गांव में हो चुकी है। अब उनका वजह क्या रही ये स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कोरोना संक्रमण की वजह से ही लोगों की मौत हुई हो या कोई अन्य कारण भी रहा हो। 30 से 45 दिन के बीच में कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन गांव के अंदर 2 से 3 मृत्यु ना हो रही हो। और उनके अंदर जो संक्रमण के जो कोविड के लक्षण थे, वही उनके अंदर लक्षण थे। गाजियाबाद के इस गांव में कोरोना के कोहराम का खौफ है, तो साथ ही प्रशासन को लेकर गुस्सा भी है, क्योंकि न तो यहाँ कोरोना के लक्षण वाले लोगों की जांच की सुविधा है और न ही अब तक वैक्सीनेशन के लिए कोई इंतजाम। हमारे जावली गांव को कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही। मास्क हटा सकता हूँ? सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही। ना ही हमारे इतना बड़ा गांव होने के बावजूद हमारे गांव में ना ही तो कोई वैक्सीन सेंटर लगा, जिसमें कि और गाँव में आ चुके हैं। हमने यही इसी चीज़ की एप्लीकेशन मुख्यमंत्री साहब को, CMO और मजिस्ट्रेट साहब को दी है, DM साहब को। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ अब तक ना तो वैक्सीन सेंटर खुला है और ना ही गाँव में कोई साफ सफाई। अपनी जेब से हमने ये सैनिटाइज कराया, अपनी जेब से सफाई करा रहे हैं। हमको कोई भी सरकारी फैसिलिटी नहीं मिल रही अभी तक। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा जलालपुर गांव के इस परिवार पर तो पहाड़ सा दर्द टूट पड़ा। इस गांव में कलेजे को कपा देने वाली घटना सामने आई। गांव में एक बेटे को मुखाग्नि देकर लौटे पिता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि घर लौटते ही उसे दूसरे बेटे को कांधा देना पड़ेगा। कोरोना वायरस ने 8 घंटे के भीतर 2 जवान बेटों की जान ले ली। दोनों बेटों की मौत के बाद पिता सदमे में है। मां बार बार रोते रोते बेहोश हो जा रही है। रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वालों के मुताबिक पिछले 10 दिन में 6 महिलाओं समेत 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 28 अप्रैल को मौत का ये सिलसिला शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। बताया जा रहा है कि सभी को पहले बुखार आया और ऑक्सीजन लेवल घटता चला गया। लास्ट पिछले 10 दिन में कोरोना से संक्रमण के कारण ये मौतें हुई हैं और इलाज ना मिलने की वजह से। सबसे हाईटेक जिला है, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला जिला, सबसे साक्षर जिला है। और यहाँ पर 3 बड़े बड़े प्राधिकरण हैं जिनका करोड़ों रुपए का बजट है और इतना बजट है जो कई स्टेटों के वार्षिक बजट के बराबर है। लेकिन यहाँ के जो मौतें हो रही हैं, अकेले जलालपुर की बात नहीं, दुजाना की बात की जाए 17 मौतें, छपौला की बात की जाए 50 मौतें, सादुल्लापुर की बात की जाए, जलालपुर की, मिलकलच्छी की, तुस्याने की, खैरपुर की 25 मौतें, साबेरी में पिछले 10 दिन में 30 मौतें। ये पिछले 10 दिन का आंकड़ा है। यदि उससे पहले जाएंगे तो और संख्या बढ़ जाएगी। और ये पूरे प्रदेश, जो सरकार पूरे प्रदेश का आंकड़ा दिखा रही है, ये उसके बराबर केवल 10 गांवों का आंकड़ा बैठता है। और इनकी कारण केवल इनको समय पर इलाज, बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन ना मिलना। यूपी के गांव में कोरोना संक्रमण की हकीकत भले ही कागज पर उतनी न दिख रही हो,
लेकिन जमीन पर स्थिति भयावह है। यहाँ कोविड जैसे लक्षणों के साथ लोगों की मौत हो रही है। लेकिन सरकारी इंतजाम इतने नाकाफी हैं कि न ठीक से जांच हो रही है और न ही अस्पताल में इलाज मिल पा रहा है। मेरठ के परतापुर क्षेत्र के गगोल और उसके आसपास के गांव में कोरोना के साथ ही दूसरी बीमारियों से भी मौत हो रही है। स्थानीय लोगों की माने तो एक महीने में 60 मौत हो चुकी है। यहाँ पे कोई जांच नहीं हुई, सारा झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। और 8 तारीख में 5 मौतें हुई हैं, एक महीने के अंदर 60-65 मौतें हुई हैं। आज भी सुबह सुबह 2 मौतें हुई हैं। यहाँ कोई जांच नहीं हो रही, ना कोई सफाई करी जा रही, ना कोई दवाई छिड़की जा रही। दवाई हमने अपने पास से एक बार ट्राई करी है छिड़कवाने की पूरे गांव के अंदर। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई हमें लाभ नहीं मिल रहा, ना हमें सुविधा मिल रही है किसी तरह की। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से गांव में कोरोना से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। अगर गांव में कोविड टेस्ट कराया जाए तो घर घर में कोरोना का एक मरीज निकलेगा। गांव की स्थिति बहुत गंभीर है जी। सुबह उठते ही हमें पता लगता है कि 4-5 हमारे भाई, हमारे परिवार जन के गांव के लोग एक्सपायर हो चुके हैं। मतलब कोई भी जांच सरकार के द्वारा नहीं हो रही, किसी भी तरीके की कुछ भी दवाई, कुछ भी जो वो है हमारा, मतलब हमें कि हम वो कर सके कि इससे बच सके, कोई भी हमारे लिए सरकार को कुछ भी बचाव हमारे लिए नहीं हो रहा। एक भी शासन की तरफ से कोई भी डॉक्टर आके टेस्ट कर नहीं गया है। यहाँ पे एक एंटीजन टेस्ट तो गांव में करा ही सकती है गवर्नमेंट आके लोगों के पास जा जाके, लेकिन वो भी यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई नहीं है। कोई सैनिटाइजर नहीं कराया जाता है। राजस्थान के गांवों में भी घर घर में सर्दी खांसी के मरीज मिल रहे हैं। वहां गांवों में इलाज और जांच की सुविधा न होने से ग्रामीण झोला छाप डॉक्टरों के सहारे हैं और एक के बाद एक बीमार लोग तड़पते हुए दम तोड़ रहे हैं। राजस्थान के गांव की ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर लाल सिंह फौजदार सूबे की राजधानी जयपुर से 35 किलोमीटर दूर दहमी खुर्द गांव पहुंचे, जहां मातमी सन्नाटा नजर आया। गांव के रामरतन की 9 मई को कोरोना से मौत हो गई। अस्पतालों के चक्कर लगाते लगाते परिवार ने बमुश्किल एसएमएस हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया, लेकिन आईसीयू बेड नहीं मिला और रामरतन की मौत हो गई। मौत का आंकड़ा किस तरह तेजी से बढ़ रहा है, घर घर मातम पस रहा है। यूके स्ट्रेन की पुष्टि होने के बाद तो और भयावह हालात बन जाएंगे। और फिलहाल हम जो घर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वहाँ एक जवान लड़के की कोरोना से मौत हुई है। महिलाओं में रुदन है, 30 साल का जवान उन्होंने खोया है। आज इन सबकी आंखें नम है, गुस्सा है, नाराज़गी है। अपना खोया है तो इस बात का तो गम है, लेकिन जिस कारण से खोया है वो बहुत गंभीर बात है। लगातार 1 हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल रामरतन को दिखाने गए, लेकिन कहीं भी भर्ती नहीं किया। और आखिर में जब सांसों की डोर टूट गई तो अपने जवान बेटे की सबको लेकर घर वापस आ गए। वो सर 5-6 तारीख को बीमार हो गया तो उसको ले जाके हमने उसकी जांच वगैरह करवाई। फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटलों में दर जब सब जगह घूमे, कम से कम भी 30-40 हॉस्पिटलों में सब जगह 2-2, 3-3 दफ़े गए एक हॉस्पिटल में। हमें कहीं भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना कहीं भर्ती ही नहीं करे। ये बोल दिया कि जगह नहीं है, ले जाओगे इसको। फिर उसकी कंडीशन बिगड़ती रही धीरे धीरे। इनसे विमल जी भाई साहब से भी हमने बात करी, भाई कोई उपचार निकल जाए तो इन्होंने वहाँ पे RUHS में बात करी। फिर वहाँ पे ले गए तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि वहाँ ले जाओ, SMS में रेफ़र कर दिया। SMS में उसको एडमिट कर लिए। खूब माथाफोड़ी के पान हमने वहाँ पे खूब माथाफोड़ी करी, जब जाके उसको अंदर लिया। फिर वहाँ पे अंदर उसका बिल्कुल उपचार हुआ ही नहीं, उसको गोली दवाई नहीं दी। हम बार बार इधर उधर सबको बोल रहे थे कि इसको देखो तो सही, उसको ICU या वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, तो वो उसको मिला नहीं। हाँ, इस कारण से उसकी मौत हो गई। फिर शाम को स्थानीय लोगों के मुताबिक दहमी खुर्द गांव में 10 दिन में करीब 25 मौतें हो चुकी हैं। 150 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सवाल ये है, क्या इन्हें कोरोना था? टेस्ट ही नहीं हुए तो कैसे पता चले? क्या कोई दवा ली? कैसे लेते? सरकारी व्यवस्था बदहाल है। निजी अस्पताल में गरीब जा नहीं सकता, सिर्फ वो झोला छाप के भरोसे है। हालात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि न सिर्फ दहमी खुर्द बल्कि आसपास के गांवों के लगभग हर घर में खांसी, बुखार पैर पसार चुका है। लेकिन इस गांव में न तो कोरोना की जांच की गई, न दवाइयां बांटी गई। वैक्सीनेशन की तो अभी कोई तैयारी ही नहीं है। सर, आपका ये घर है, क्या नाम है आपका सर? सुशील चौधरी।
खुशी जी, आप मुझे एक बात बताइए कि आपके घर में कितने मेंबर हैं? 8 लोग। 8 लोगों में से बीमार कितने हैं? वैसे तो बुखार तो 1-2 जगह आई थी, एक पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव आए थे? हाँ, एक बुखार जुकाम कितने लोगों को हुआ था? लगभग हो गया था। सबको हो गया था? हाँ, ठीक है फिलहाल तो सब। हाँ ठीक है। पॉजिटिव कितने लोग आए थे? एक आए थे। एक पॉजिटिव आए थे, उनका इलाज हो गया? समय इस दौरान जब आपको खांसी जुकाम बुखार चीज़ें हो रही थी, क्या सरकार की तरफ से कोई सर्वे यहाँ हो रहा था, कोई जांच यहाँ की है? नहीं, कोई जांच कोई सर्वे नहीं था यहाँ पे, ना सैनिटाइज की कोई उचित व्यवस्था थी गाँव में, छिड़काव विड़काव तो आपने अपने स्तर पे अपना इलाज करवाया? हाँ, अपने स्तर पे। कोविड के मरीज को भी खुद आप ले गए, आपने सारा व्यवस्था की? हाँ, सारी खुद ने व्यवस्था की है, और घर में डॉक्टर तो उनकी राय से सारा सब कुछ। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के घातक होने के पीछे वायरस का यूके स्ट्रेन है। जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है। यही वजह है कि राजस्थान के गांव-गांव में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक 25 दिन में एक्टिव केस दोगुने होने की भी आशंका है। इंडिया के अंदर अभी हाल में ये देखा जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट म्यूटेशन होने के बाद में इसकी संक्रमण दर तो ज़्यादा है ही है, लेकिन कुछ जगहों में ये भी देखा जा रहा है कि मृत्यु दर भी थोड़ी सी ज़्यादा है। और पहले ये देखा जा रहा था कि ये 60 साल से ऊपर वालों को ज़्यादा होता है, लेकिन बाद में मालूम चला है 45 साल से नीचे वालों को भी ज़्यादा संक्रमित कर रहा है। गुजरात के अहमदाबाद के गांवों में हालात खराब नजर आ रहे हैं। गांव में आइसोलेशन सेंटर तो शुरू किए गए, लेकिन कड़वी हकीकत ये है कि गांव में बनाए गए इन कोविड सेंटर्स पर सुविधाएं ही नहीं है। इसके चलते ये खाली पड़े हैं। जलोड़ा गांव में पिछले 1.5 महीने में कोरोना के चलते 40 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 150 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। जिन लोगों ने इस बीमारी में अपनों को खोया, उनकी जुबानी सरकार के दावों की हकीकत भी जान लीजिए। मेरे फादर ने 20 अप्रैल को रिपोर्ट कराया था आरोग्य में जाके। उधर आरोग्य में केंद्र में जाके रिपोर्ट कराया। 20 तारीख के बाद 5 दिन के बाद उनका रिपोर्ट मेल में आया। फिर मैंने उस लिंक को खोला तो लिंक खुल नहीं रही थी। फिर मैंने रूप जाके 2 दिन के बाद वहाँ जो जाके देखा। पहले तो मैं प्राइवेट में ले गया, उधर लेके उनका CT स्कैन रिपोर्ट कराया 10,000 खर्च के, तो उधर उनका 20 का स्कोर था और उन लोगों ने बोला कि इन्होंने रिपोर्ट कराया था। मैंने बोला RT-PCR रिपोर्ट कराया था, पर उधर से मेरे को कुछ जवाब नहीं मिला। फिर मैं उधर से रिपोर्ट लेके घर आया। एक भी हॉस्पिटल में जगह खाली नहीं थी। गवर्नमेंट में भी ट्राई की, 108 वालों को भी मैंने फ़ोन किया तो वो लोग भी कुछ सुन नहीं रहे थे। इससे मेरे को कोई भी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली। और आरोग्य में मैंने जान की तो उधर मैंने देखा तो सभी का रिपोर्ट नेगेटिव ही था। मेरा कहना ये है कि उधर इतने सारे लोगों का रिपोर्ट उन लोगों ने किया तो एक का तो पॉजिटिव आना चाहिए ना, सभी का नेगेटिव थोड़ी होता है। बड़े शहरों में कोरोना के पीक पर पहुंचने के बाद अब छोटे शहरों और गांवों में कोरोना का कोहराम देखने को मिल रहा है। अभी तक यही सबक मिला है कि कोविड-19 इन्फेक्शन से निपटने का अभी तक का सबसे कारगर फॉर्मूला वैक्सीनेशन ही है। लेकिन बिहार के ग्रामीण इलाके में वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। वजह है मोबाइल नेटवर्क का घटिया होना। न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा पटना के फुलवारी शरीफ के हुलासचक गांव पहुंचे तो ऐसे ही परेशान नौजवानों से उनका सामना हुआ। परेशानी है कि सर कभी कभी नेट ही नहीं चलता है, कभी जब नेट चलता है तो मतलब बुकिंग ही नहीं हो रहा है, सर्वर डाउन हो जा रहा है, मतलब बहुत परेशानी है। हम लोग चाह रहे हैं कि वैक्सीन हो हम लोग का, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उचित उपाय हम लोग के लिए नहीं है। कभी लिंक फेल हो जा रहा है, कभी सर्वर डाउन हो जा रहा है, और फिर जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो फिर वैक्सीन का मतलब डोज मतलब थी साइट ब्लॉक हो जा रहा है, चालू ही नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गांवों में भी हालात बुरे हो चले हैं। ग्वालियर अंचल के आसपास करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। गांव वालों का आरोप है कि जिला प्रशासन की कोई भी टीम यहां नहीं आती। गांव के कुछ लोग बीमार होते हैं तो वो यहीं इलाज कराते हैं। ज्यादा परेशानी आती है तो शहर पहुंचते पहुंचते मौत हो जाती है। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में मरीज तो काफ़ी निकल रहे हैं। हमारे यहाँ बेट में और रनिंगवा गाँव में बहुत मरीज निकला अभी, और बहुत अभी पड़े हुए भी हैं। हमारे लोकल डॉक्टरों से इलाज करा के कुछ लोग ठीक हुए हैं, कुछ लोगों की स्थिति गंभीर हुई तो शहर में भी भागे। हालांकि इन गांवों में लॉकडाउन का पालन होता बिल्कुल नहीं दिखता। लोग सामान्य रूप से जीवन जी रहे हैं।
दुकानें खुल रही हैं तो वहीं चौपाल लगाकर बिना मास्क लगाए एक साथ लोगों की भीड़ दिखती है। एक तो गांवों में बड़े पैमाने पर टेस्ट की सुविधा नहीं है, लेकिन जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उनमें पॉजिटिव नतीजों का ज्यादा अनुपात बताता है कि संक्रमण स्तर काफी बढ़ा हुआ है, जो ये साफ करने के लिए काफी है कि गांव में हालात काफी तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। गांव में इट इज अ नेचर ऑफ द डिजीज दैट अल्टीमेटली गांव में जाएगा ये, क्योंकि वहां भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है। पहले वायरस बड़े जगहों पे रहा, ये एपिडेमियोलॉजी इज वेल नोन। अब यहाँ पे वो सैचुरेट हो गए हैं, कम लोग हैं जिनको अब इन्फेक्ट कर सकते हैं, वो आगे चलता है फिर। तो ये एक फिनोमिनन है, हमें ये इस पैंडेमिक का ये हिस्सा है कि आगे बढ़ेगा। इसको बचने के वही रास्ते हैं, वैक्सीनेशन अपनाइए जिनको मिलना चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए। लव ने इतने अच्छे तरीके से समझाएं आज, कंटेनमेंट 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 कंटेनमेंट, उसमें इंडिविजुअल का भी रोल है, सिस्टम का भी रोल है, राइट। रिस्ट्रिक्शंस को लगाया गया इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तैयारी की बात की गई, तैयारी के पॉजिटिव एग्जांपल्स दिए, ऐसे ही लड़ाई की जाती है। 9 अप्रैल से 9 मई के बीच अलग अलग राज्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की स्थिति पर नजर डालें तो बिहार में 9 अप्रैल को कोरोना संक्रमण के मामले शहरी क्षेत्रों में 47%, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 53% थे। एक महीने बाद 9 मई को शहरी क्षेत्रों के मामले जहां 24% पर आ गए, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये बढ़कर 76% पर पहुंच गए। यूपी में 9 अप्रैल को ग्रामीण क्षेत्रों का अनुपात 49 था, जो 9 मई को बढ़कर 65% हो गया। महाराष्ट्र में 9 अप्रैल को ग्रामीण क्षेत्रों का अनुपात 32 था, जो 9 मई को बढ़कर 56 हो गया। छत्तीसगढ़ में यह अनुपात 56% से बढ़ के 89% हो गया। आंध्र प्रदेश में 53% से 72% हो गया। ये सूरत हाल इसलिए भी ज्यादा गंभीर है कि एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच कम है, दूसरे वहां महामारी को लेकर जागरूकता की भी कमी है। ऐसे में एकमात्र उपाय यही बचता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र खोलकर लोगों में जागरूकता लाई जाए। टेस्ट की संख्या बढ़ाने, आइसोलेशन सेंटर खोलने और इलाज के लिए सुविधा मुहैया कराने का काम तत्काल युद्ध स्तर पर किया जाए। वैक्सीन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में झिझक और कई गलत फहमियां भी फैली हुई हैं। उन्हें दूर करने के लिए सरकार को जरूरी अभियान चलाना चाहिए और इन इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लानी चाहिए। तभी महामारी को हराने की ओर हम एक बड़ा कदम उठा पाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। वायरस की लहर को रोकने के लिए मोदी सरकार ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है। प्लान में सबको जल्दी से जल्दी वैक्सीन देना है, लेकिन वैक्सीन की तो शॉर्टेज है। फिर ये सब कैसे जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा, इसे लेकर एक बड़ा प्लान सामने आया है। वो क्या है, कैसे हर जरूरतमंद को वैक्सीन लगेगी, बताते हैं आपको। कोरोना के खिलाफ जंग में देसी वैक्सीन के साथ साथ अब जल्द ही विदेशी वैक्सीन भी शामिल की जाएगी। अगले कुछ महीनों में देश में इतनी वैक्सीन उपलब्ध होगी कि भारत की पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने के बाद भी सरप्लस वैक्सीन बची रह जाएगी। जी हां, नीति आयोग ने वैक्सीनेशन को लेकर अगले कुछ महीनों का जो रोड मैप पेश किया है, उसके बाद ये साफ हो गया कि शहर शहर से वैक्सीन शॉर्टेज की समस्या जल्द खत्म होने वाली है। विदेशी वैक्सीन की कतार में सबसे पहले आने वाली है रूसी वैक्सीन स्पुतनिक। स्पुतनिक की एक बड़ी खेप भारत पहुंच चुकी है। अगले हफ्ते अगली खेप भी आ जाएगी, जिसके बाद इसे मार्केट में अवेलेबल करा दिया जाएगा। यही नहीं, इस साल जुलाई से इसका उत्पादन देश में ही शुरू हो जाएगा, यानी अगले 1.5 से 2 महीने के भीतर स्पुतनिक का मेड इन इंडिया वर्जन भी उपलब्ध हो जाएगा। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहाँ से, वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टीमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। स्पुतनिक के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और खुद विदेश मंत्रालय कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली 3 बड़ी कंपनियों के संपर्क में है। ये कंपनियां हैं फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। इन तीनों कंपनियों से पूछा गया कि वो भारत की जरूरतों के लिए डोज भेजेंगी या फिर वैक्सीन भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। फिलहाल वैक्सीन बनाने वाली ये कंपनियां जुलाई से सितंबर तक वैक्सीन अवेलेबल कराने की बात कह रही हैं, यानी वैक्सीन का प्रोग्राम शेड्यूल टाइमलाइन के मुताबिक चला तो इस साल अगस्त से दिसंबर तक देश में 216 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध हो जाएंगी।
भारत में 18 साल और इससे ज्यादा उम्र की आबादी करीब 95 करोड़ है। 95 करोड़ की आबादी की दोनों डोज मिलाकर करीब 200 करोड़ डोज की जरूरत होगी, यानी जरूरत से भी 16 करोड़ डोज सरप्लस होंगी। कोविशील्ड 75 करोड़ डोज पैदा करेंगे अगस्त और दिसंबर के बीच में, 75 करोड़ टोटल। कोवैक्सीन 55 करोड़ बनेगा, भारत बायोटेक बनाएंगे और 3 और कंपनीज PSUs के साथ काम करके बनाएंगे। दोनों वो रिलेटिवली कम है, बाकी ज़्यादा है, लेकिन फुटप्रिंट बढ़ेगा और डोजेस बनेंगी 55 करोड़। अब ये समझिए कि अगले कुछ महीनों में वैक्सीन की जो 216 करोड़ डोज देश में उपलब्ध होंगी, वो कौन कौन सी कंपनियां मुहैया कराएंगी। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन की 55 करोड़ डोज, कोविशील्ड की 75 करोड़ डोज, 30 करोड़ बायो ई सब यूनिट वैक्सीन की डोज, 5 करोड़ डोज जायडस कैंडिला DNA की, 20 करोड़ नोवावैक की डोज, 10 करोड़ भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन की डोज, 6 करोड़ जिनोवा की डोज और 15 करोड़ डोज स्पुतनिक की उपलब्ध होंगी। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V की कुल कितनी डोज भारतीय लैब में तैयार होंगी, ये जानने से पहले जरा दिल्ली की रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को वैक्सीनेशन ड्राइव में वैक्सीन की कमी सेंटर्स पर कितना इफेक्ट कर रही है। राजधानी में कोरोना संक्रमण में मामूली गिरावट आई है। मौतों का आंकड़ा 300 है, जो अभी भी बेहद भयावह है। ऐसे में यह खबर आना कि दिल्ली में वैक्सीनेशन की कमी है, जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका स्टॉक नहीं मिल पा रहा है, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है। और इस समय हम दल्लूपुरा के एक स्कूल के वैक्सीनेशन सेंटर में हैं और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीन के लिए आए हुए हैं। और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कोवैक्सीन ना होने की वजह से दिल्ली के 17 वैक्सीनेशन केंद्र को बंद कर दिया गया है, जिसमें 100 वैक्सीनेशन बूथ चल रहे थे। और 100 वैक्सीनेशन बूथ का बंद होना जाहिर है कि ऐसे समय में जब लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये समस्या कितनी बड़ी आ सकती है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो गया था? एक्चुअली रजिस्ट्रेशन तो आसानी से हो गया था, लेकिन अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। अपॉइंटमेंट बिल्कुल भी शेड्यूल नहीं हो रही थी। वी वर लाइक एक्चुअली वर्किंग फॉर इट फ्रॉम लास्ट 2 to 3 वीक्स, बट नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी शेड्यूल। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद जाके हम लोग को अपॉइंटमेंट मिली है, उसके बाद आज हम यहाँ आ पाए हैं। कोविशील्ड वैक्सीन यहाँ पर उपलब्ध है। स्टॉक की इधर भी कमी बताई जा रही है, लगभग 2 दिन का स्टॉक बाकी है। अगर कोवैक्सीन की कमी की वजह से जाहिर है कि कोविशील्ड में भी कमी आएगी। अपॉइंटमेंट में बहुत टाइम लगा है मुझे। इनफैक्ट 2 हफ्ते से मैं सुबह शाम चेक कर रहा हूँ, कभी OTP नहीं आता है, कभी स्लॉट नहीं मिलता है मुझे। लोगों को दिल्ली में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इस समय भी आप देख सकते हैं कि दिल्ली का ये स्कूल है और यहाँ पे कितने प्रॉपर ढंग से किसी तरीके की भीड़ भाड़ नहीं है, लोग आराम से यहाँ पे अपनी वैक्सीन ले रहे हैं। और दिल्ली सरकार भी दावा कर रही है कि अगर जिस तरीके से कोवैक्सीन की कमी है, अगर उन्हें प्रॉपर वैक्सीन मिलती है तो जो उनके जो वर्कर हैं, जो उनके संसाधन हैं, वो पूरी तरीके से तैयार हैं। अभी थोड़ी कमी लग रही है, जैसी जैसी आती है वैसे वैसे हम लगाने की व्यवस्था करते हैं और मेडिकल स्टाफ हमारे साथ है, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। जब वो लेके आते हैं उसी हिसाब से हमारा सेंटर चल पा रहा है। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमने भी जब लोगों से बात की तो हमारे सामने यही व्यूज़ आए कि रजिस्ट्रेशन में लोगों को दिक्कत आ रही है, बट एक बार स्कूल में एंटर होने के बाद वैक्सीन लगवाने तक लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हैं कि हाँ, स्कूल्स के अंदर जो वैक्सीन सेंटर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चलाए जा रहे हैं। दिल्ली की रिपोर्ट्स आपने देखी। दिल्ली से मुंबई के हालात कुछ ज्यादा अलग नहीं है। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर से गुरुवार को आई वैक्सीनेशन रिपोर्ट क्या कह रही है, पहले वो देखिए। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की किल्लत का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हम खड़े हैं महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन सेंटर जो मुंबई के BKC स्थित है, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग जो है यहां वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है क्योंकि वैक्सीन की किल्लत की वजह। इस खास पेशकश बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।